मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इफिसी की पत्री अध्याय 6 वचन 10, एफिशियंस द लेटर टू एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10। वहां पर एक वचन पौलुस इस कलीसिया को लिखते हुए कुछ बताता है। वो कहता है, फाइनली माय ब्रदरन, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। वहां लिखा है, पौलुस कहता है इफिसियों की कलीसिया को, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कह रहा है। सबसे पहले पौलुस इफिसियों की कलीसिया को, आप इसके पहले पत्र से, पहले अध्याय से यदि आप पढ़ें तो आप जानेंगे कि पौलुस कितनी रूढ़ और गहरी गहरी बातें इस कलीसिया को लिखता है और कहता है। उन्हें बताता है कि तुम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हो। फिर उन्हें बताता है कि तुम्हारी लड़ाई इस संसार के मनुष्य से नहीं। इतनी गहरी बात बताता है पौलुस इस कलीसिया को। मतलब संभवतः ये कलीसिया वो कलीसिया है जो परमेश्वर की बातों में बच्ची नहीं है, वो परमेश्वर की बातों में बहुत ज्यादा सीरियस है। ये कलीसिया परमेश्वर के वचनों में ठीक वैसे ही है जैसे पौलुस कहता है, स्किलफुल इन द लॉर्ड। वो जो वयस्क हैं, ये वयस्क लोग वो होते हैं जो परमेश्वर के वचन में बहुत स्किलफुल होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो वचन को स्किलफुली यूज नहीं करते। बच्चों को केवल दूध का सेवन समझ में आता है, उन्हें ठोस आहार उनसे पचाया नहीं जाता। अगर ठोस आहार उन्हें दे दिया जाए तो वे शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाते, क्योंकि उनकी बॉडी उन्हें ग्रहण नहीं करती। लेकिन ठोस आहार पौलुस कहता है वयस्क लोगों के लिए है। बड़ी बड़ी बातें, द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, द स्पिरिचुअल थिंग्स, आत्मिक बातें उनके लिए हैं जो आत्मा में वयस्क हैं। और आत्मा में वयस्क वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को स्किलफुली यूज करना जानते हैं। उन्हें पता है कौन से सिचुएशन पे कौन सा वचन अप्लाई करना है। यीशु मसीह को स्किलफुली परमेश्वर के वचन को यूज करना आता था। वचन तो शैतान भी जानता है। शैतान भी जानता है कि बाइबल में कहाँ कौन सी चीज लिखी है, कौन सी प्रतिज्ञा की है। बट ही इज अ फूल, वो बेवकूफ है, उसको स्किलफुली यूज करने नहीं आता। उसको सब पता था कि उन प्रॉफिट्स ने, उन भविष्यवक्ताओं ने उस मसीहा के बारे में क्या क्या भविष्यवाणी की थी। लेकिन फिर भी ये शैतान बेवकूफ बन गया और अपने ही पैर पे उसने कुल्हाड़ी मारी। कैसे? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर उसने लहू बहा दिया। वो भूल गया स्पिरिचुअल सिद्धांत। स्पिरिचुअल रेल्म में एक प्रिंसिपल है जो कहता है, यदि कोई व्यक्ति किसी का खून कर दे, किसी की हत्या कर दे, तो उसका खून उस पर जो उसकी हत्या करता है उसको जीवन भर सता सकता है। इसलिए आबेल का रक्त चिल्लाता है, द ब्लड ऑफ एबल शाउट्स, बदला ले बदला ले। जब मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की हत्या करता है तो स्पिरिट रेल्म में यह प्रिंसिपल है कि उस व्यक्ति का लहू तुझे पीछा करेगा और परमेश्वर से उसका अपने लहू बहाए जाने का बदला जरूर लेगा। हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं कि संतों का लहू परमेश्वर को पुकारता है और उसे कहता है कि तू जल्दी आ, न्याय कर। और ये शैतान बेवकूफ बन गया। उसने किसी व्यक्ति का नहीं, उसने परमेश्वर के पुत्र का लहू बहा डाला। सो इट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह का लहू उसका पीछा कर रहा है और वो बेचारा डरा पड़ा है। व्हाई टू से हिम, बेचारा वो बौखलाया हुआ है। ही इज अ फूल। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे ये कह रही थी, जो वयस्क लोग हैं वो वचन को बहुत स्किलफुली यूज करेंगे। यीशु मसीह को जब वो 40 दिन के उपवास के बाद शैतान उन्हें टेम्प्ट करने के लिए आता है तो वचन से लड़ाई होती है। Jesus knows to use this word skillfully. यीशु मसीह शैतान को स्किलफुली इन वचनों के थ्रू ही हराता है। ये बात जरूरी है कि यदि आप शैतान से लड़ते हैं तो आपको वचन में स्किलफुल होना चाहिए। तो ये बात आपको बताना, अब आप, अगर मैं आपको ये समझूं कि आप रेगुलर व्यूअर्स हैं, परमेश्वर के वचन को प्यार करते हैं,
तो आपको ये बताना इज अ वेरी कॉमन थिंग कि परमेश्वर के वचन को सीरियसली लें। आप ऑलरेडी वचन पढ़ते होंगे। यू वुड बी पर्सन्स हु मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। दिन और रात परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद करते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन जो स्किलफुली यूज करता है, ये वो है जो आत्मा में वयस्क है। बच्चों को बाइबल कहती है दे आर कार्नल, वे शारीरिक है। परमेश्वर में है तो सही ये लोग, लेकिन फिर भी दे आर स्टिल कार्नल, ये शारीरिक है। मतलब इनको अब भी डाह, इनके बीच में अब भी जलन, इनके बीच में अब भी लड़ाई होती है, गुस्सा, मनमुटाव, ये इनके जीवन में आते रहते हैं। पूरे दिन भर में ये लड़ते हैं जरूर, ये गुस्सा करते हैं जरूर, ये जलते हैं जरूर, ये देखी हुई चीजों के पीछे जाते हैं जरूर, इनको देखी हुई चीजें बड़ी पसंद आती है जरूर, इनको आत्मा की बातों के लिए समय नहीं मिलता। प्रार्थना और वचन और परमेश्वर की आत्मिक बातें उन्हें अट्रैक्ट नहीं करती। दे आर लीस्ट बॉदर्ड। पहले वो प्रायोरिटी देते हैं उनको जो दिखाई देती है। तो प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर पौलुस ऐसी कलीसिया से बात कर रहा है, इफिसियों की कलीसिया, जो बच्ची नहीं है, परमेश्वर में ये वयस्क है। और अंतिम लास्ट में ये जब अपना लेटर कंक्लूड करता है तो 6 अध्याय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कहता है। जब भी हम लेटर के एंड में होते हैं ना, हम इंपॉर्टेंट बातें जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो लिखते हैं कि मम्मी पापा को मेरा प्यार देना, ये मत भूलना, वो मत भूलना। दिस इज वॉट पॉलुस इज डूइंग। ये है वो पॉलुस कर रहा है। 6 अध्याय में ये याद दिलाता है इफिसियों की कलीसिया को, फाइनली ब्रदरन ग्रो स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। लिखा है चैप्टर 6 वर्स 10, फाइनली माय ब्रदरन बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। पौलुस कहता है इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इफिसियों की कलीसिया, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव एक्सेल्ड। ये जरूरी है कि आप एक्सीलेंसी पाए परमेश्वर की सामर्थ्य में। स्पिरिचुअल लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है कि आपकी लाइफ में पावर होगा। क्या आपको पता है एलिया नबी जब प्रार्थना करता है, वो लंबी प्रार्थना नहीं करता, लेकिन उसकी प्रार्थना के अंदर पावर था। He prayed and fire came from heaven. वो प्रार्थना करता और स्वर्ग से आग निकल आती है। अरे एलिया को छोड़ो, हम अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को ही देख लेते हैं। उसने जब बोला लेट देयर बी लाइट एंड इट केम इनटू बीइंग, और क्या हुआ? उजाला हो गया। उसने कहा और हुआ। आप दाऊद को जानते हैं, दाऊद प्रार्थना करता है। उसने बस प्रार्थना में एक लंबी सी, एक बहुत बड़ा ऐसे नहीं बोला, उसने बस एक सेंटेंस कहा कि हे परमेश्वर, ऐसा हो जाए कि उस अहीतोफेल की काउंसिल फुलिशनेस में बदल जाए। वो अहीतोफेल जो सलाह मशवरा दे रहा है मेरे बेटे अब्सलोम को, उसकी सलाह मशवरा बेवकूफी बदल जाए। लेट दैट काउंसिल ऑफ अहीतोफेल बिकम अ फूल ऑफ फॉली। और ऐसा हो गया। जो व्यक्ति आत्मिक है, तो आत्मिक व्यक्ति का चिन्ह यह है कि उसके शब्दों में पावर होगा। देयर विल बी पावर इन हिज प्रेयर। उसकी प्रार्थना में सामर्थ होगी। उसकी प्रार्थना जब वो कर ही रहा है तो वो डाउट नहीं करता है। वो जब बोलता है एक पेड़ को कि तू उखड़ जा जड़ से, तो उसको पक्का विश्वास है कि वो उखड़ेगा जड़ से। ये आत्मिक व्यक्ति का चिन्ह है। जब वो कहता है अपनी सिचुएशन से, तो उसको यकीन है कि मेरी सिचुएशन बदलेगी जरूर, और वो होता जरूर है। आत्मिक व्यक्ति कभी भी पावरलेस नहीं होता। यदि हम आत्मिक नहीं हैं तो हम अब भी मनुष्य हैं। हमने यीशु मसीह के बहाए उस पवित्र, उसके लहू की कीमत नहीं जानी, और अब भी उसके लहू के बहाए जाने के बाद भी हम शारीरिक बने हुए हैं। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आत्मा है। उसके स्वर्ग में वही प्रवेश करेंगे जो उसकी शक्ल में है। उसकी शक्ल में हम बदले, इसके लिए उसने अपने बेटे को भेजा, और उसका बेटा हमें अपने परमेश्वर की शक्ल में अपने पवित्र आत्मा को देकर बदलता है। और उसका आत्मा हमें इसीलिए दिया गया कि हम
आत्मिक बने। और आत्मिक व्यक्ति का यह चिन्ह है कि जब वो चलता है तो उसके चलने में, उसके बोलने में वो परमेश्वर की शक्ति लेकर चलता है। यूं ही नहीं, पौलुस और ये शिष्य जब चला करते थे तो उनकी परछाइयों के द्वारा ही चिन्ह चमत्कार होते थे। देयर वाज पावर दैट दे कैरीड। वो अपने अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य लेकर चलते थे। प्यारे भाइयों बहनों, इट इज इम्परेटिव, ये जरूरी है कि आप सामर्थ्य वाले मसीही हो। केवल रोने वाले नहीं, केवल प्रार्थना करने वाले नहीं, केवल चर्च जाने वाले नहीं, केवल गाने बजाने और आराधना करने वाले नहीं। आपकी आराधना, आपकी भक्ति में अगर शक्ति नहीं तो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित ये पौलुस कहता है कि ऐसे लोगों से परे रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना। तिमोथी को कहता है पौलुस, क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसा होगा तिमोथी कि लोग भक्ति तो करेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं जानेंगे। वो भक्ति करने में बड़ा इंटरेस्ट लेंगे, उसको ग्लैमरस बना लेंगे। They'll be more exciting. It will be more exciting for them to do bhakti. केवल भक्ति करा लो, उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा। They love to be in front of the people. स्टेज पे रहे, वो गाए बजा, भक्ति करा लो उनसे। लेकिन ऐसे लोगों की भक्ति में अगर शक्ति ना दिखे तुझे तो ऐसे से परे रहना। प्यारे भाइयों बहनों, पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कंक्लूजन में लिखता है, फाइनली माय ब्रदरन, अंतिमतः, अंत में मेरे भाइयों, प्रभु के और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जा। उसकी पावर अगर तूने टेस्ट की है थोड़ी सी, तूने देखा कि तूने प्रार्थना की और तेरी प्रार्थना का उत्तर आया, देन यू हैव टेस्टेड द पावर ऑफ अ गॉड। तूने परमेश्वर की शक्ति को थोड़ा सा जाना है, चखा है। अब तू क्या कर, अब इसी के अंदर बलवंत बनता जा। इसी को बार बार कर, इसको बार बार कर कि परमेश्वर की शक्ति तुझ में और ज्यादा बलवंत होती जाए। हालेलुया। और अगला वचन क्या कहता है? नेक्स्ट वर्स, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और दूसरी बात पौलुस इफिसियों की कलीसिया से कहता है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यदि आप गौर करें तो कोई भी सैनिक दो प्रकार के हथियार लेकर खड़ा होता था। अगर आप आज के सैनिकों को देखो तो मुझे उसके बारे में तो ज्यादा नहीं पता, पर वो जो पुराने सेनाओं में जो तलवार और भाले लेके लड़ा करते थे, उनके पास दो टाइप के वेपन्स थे। एक वेपन, कुछ सामग्री वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते थे, और कुछ हथियार वे दुश्मन को मारने के लिए पहनते थे। यदि वो केवल वो हथियार लेके युद्ध में उतर जाएं जिस हथियार से केवल दुश्मन को मारा जा सके, तो वे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं किया। There are two types of weapons. One is offensive, one is defensive. By defensive weapon, जो defensive weapon है उससे एक सैनिक अपने आप की सुरक्षा करता है, और offensive weapon से वो दुश्मन को मारता है। ये बुद्धिमानी है कि एक सैनिक पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखे और बाद में दूसरों को और दुश्मन को हराना सीखे। हालांकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक सैनिक अगर केवल ऑफेंसिव मारने वाले हथियार से ही उसी के बलबूते अगर युद्ध में उतर जाए तो वो ज्यादा फलवंत नहीं होगा। भले ही उसमें कितनी ताकत हो, भले ही खूब ज्यादा ताकतवर हो, यदि उसने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो अपनी ताकत के सहारे अगर 1000 को मार सकता था तो वो केवल 1-2 को ही मार पाएगा, क्योंकि उसने अपना प्रोटेक्शन नहीं किया। अनजाने ही कहीं से ही कोई तीर इसे लग जाएगा। अरे ये तो शारीरिक एक भौतिक सैन्य, एक सोल्जर का मैंने उदाहरण दिया। आपको पता है ये शैतान अपने दुष्ट आत्माओं सहित दिन में बाण चलाता रहता है कंटिन्यूसली। दिन दोपहर में स्तोत्र ग्रंथ अध्याय चैप्टर 91 में आया है,
दिन में चलने वाले बाण से तू मुझे बचाता है। शैतान हवा में बाण चलाता है कि हर किसी को लग जाए। वो व्यक्ति जो प्रोटेक्टेड नहीं है वो सबसे ज्यादा इसका शिकार बनता है। हालेलुया। तो दूसरे वचन में पौलुस कहता है एफिसियंस चैप्टर 6, यस, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड। परमेश्वर के सारे हथियार, ये जो आर्मर है, आर्मर ऑफ गॉड, इंग्लिश में जो शब्द यूज हुआ है आर्मर ऑफ गॉड, ये वो है जिसे कहा जाए कवच, जिसे कहा जाता है कवच। एक कवच को पहनने से एक सैनिक अपने आप की सुरक्षा करता है। और पौलुस कहता है परमेश्वर के सारे हथियार, मतलब परमेश्वर का वो जो हथियार जो तेरे लिए कवच है, उस कवच को द आर्मर ऑफ गॉड, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड, सो दैट, जिससे कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। पौलुस कह रहा है कि तुमको ये आर्मर इसलिए पहनना है कि तू कम से कम उसके आगे खड़े रह। सबसे बड़ी बात हम मसीहों के लिए ये है कि हम खड़े नहीं रह पाते। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे इन शब्दों को सुनता है और उसका पालन करता है, उस पर चलता है, ये ऐसे मनुष्य के समान है जिसने अपनी घर चट्टान पर बनाई, और इस घर का क्या हुआ, बाढ़ आई, भूकंप आया, तूफान आया, लेकिन ये घर खड़ा रहा। लड़ने से ज्यादा और लड़ने के जितना ही जरूरी है कि आप अपने इस विश्वास के घर में, यू डू नॉट शिपव्रेक योर फेथ, आप अपने विश्वास रूपी जहाज को तोड़ ना डालें, आप खड़े रहें उस घर के समान जो चट्टान पे बना हुआ है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र यीशु खुद कहता है, ये अनिवार्य है कि ऑफेंसेस आएंगे, ये जरूरी है कि ऑफेंसेस आएंगे। और तो और परमेश्वर के अंदर आप जब विश्वास करते हो, नया जन्म पाते हो, तो इस संसार आपसे दुश्मनी करता है, चाहे आप कितने ही बड़े हो, चाहे आप कितने ही मामूली व्यक्ति क्यों ना हो, आपको परसिक्यूशन फेस करना जरूर पड़ेगा। और इसीलिए पौलुस कहता है इस कलीसिया से, पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर का ये कवच इसलिए पहन ले कलीसिया, जिससे कि तू शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सके, तू खड़े रह सके। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इन द लाइफ ऑफ अ बिलीवर, एक विश्वासी का जीवन सच में विश्वास का जीवन है या नहीं, इस जीवन को परखने के लिए परमेश्वर की ओर से एक टेस्ट आता है। वो ये है कि आंधी आएगी, तूफान आएगा, भूकंप आएगा, क्या आप खड़े रहते हैं? कई बार तूफान इसलिए आता है जिससे कि आपके विश्वास का ये परख हो कि आप बने रहते हैं या नहीं। व्हाट इज तूफान? मैंने उस दिन आपको बताया तूफान क्या है। अ थिंग विच इज नॉट वार्न्ड, पहले ही आपको इसकी वार्निंग नहीं दी गई कभी, और आप इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। चाहे वो एक मेंटल तूफान हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आया हुआ क्यों ना हो, तूफान होता है जब वो बिना वार्निंग के साथ आता है, और दूसरा आपकी उसकी कोई तैयारी नहीं होती। इट इज व्हाट स्टॉर्म इज। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर पौलुस के द्वारा हमसे आपसे कहता है, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के उन हथियारों से अपने आप को सुरक्षित कर ले जिससे कि तू शैतान के उन युक्तियों के सामने खड़ा रह सके। क्या आपको पता है पौलुस के कोई परिवार नहीं थे, उसकी बस जो थी तो वो कलीसिया थी। ये पौलुस दूसरे कोरिन्थी अध्याय 4 वचन 7 में बहुत टचिंग, बहुत ही हृदय स्पर्शी बातें बोलता है। 2 कोरिन्थियंस 4:7 कहता है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। For we have this treasure in earthen vessel, that the excellency of power may be of God and not of us. अच्छा, इसको आगे समझाता है ये वचन 8। वो कहता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। यहां पर पौलुस एक क्लासिक एग्जाम्पल दे रहा है
आंधी, तूफान, भूकंप और इन सब के मध्य में खड़े रहने वाली बात के बारे में ही इज गिविंग हिज ओन एग्जाम्पल। वो अपना ही उदाहरण देता है। वो कहता है वी आर ट्रबल्ड ऑन एवरी साइड येट नॉट डिस्ट्रेस्ड। वी आर ट्रबल्ड ऑन एवरी साइड, इसको एम्पलीफाइड में डालना। वी आर ट्रबल्ड ऑन एवरी साइड, हम हर ओर से क्लेश देखते हैं, हमें हर ओर से क्लेश मिलता है। क्लेश ही क्लेश है लाइफ में। वर्क प्लेस में भी क्लेश है, घर में भी क्लेश है, पर्सनल लाइफ में भी क्लेश। 2-3 दोस्त क्या मिल गए, उनके साथ बैठो तो वहां पर भी क्लेश। एवरीवेयर वी आर प्रेशराइज्ड इन एवरी वे, हेज्ड इन, हर जगह क्लेश, ट्रबल्ड। इसका स्ट्रॉन्ग में इस शब्द का मैंने आज जब मीनिंग पढ़ा, ट्रबल्ड, केजेवी में प्लीज, वी आर ट्रबल्ड फ्रॉम एवरी साइड, ऑन एवरी साइड। ये जो शब्द है ट्रबल्ड, इसका मतलब है बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया आप पे, आपकी क्षमता से ज्यादा आपको दबाया जा रहा है। वी आर ट्रबल्ड फ्रॉम एवरी साइड, हर जगह से आई एम ट्रबल्ड। लेकिन कहता है पौलुस येट नॉट डिस्ट्रेस्ड, फिर भी हमें प्रेशराइज तो करते हैं लेकिन हम मिटते नहीं। ये पौलुस के साथ पता है क्या हुआ, इसकी जहाज मध्य सागर में टूट गई, बिल्कुल टूट चुकी थी, कुछ उम्मीद नहीं थी कि बच पाए, लेकिन लकड़ी के सहारे ये बच पाया। इसीलिए कहता है ये हर जगह से ट्रबल्ड, आई एम ट्रबल्ड फ्रॉम एवरी साइड बट स्टिल आई एम नॉट डिस्ट्रेस्ड। तूफान ने बहुत कोशिश की कि मार डालो इसको, लेकिन मरता ही नहीं मैं। He says we are troubled on every side yet not distressed. फिर we are perplexed but not despaired. We are perplexed, please वही वर्ड्स, निरुपाय होते हैं पर निराश नहीं होते। We are perplexed, निरुपाय होना, जिसका असली शब्द है perplexed, और जिसका मतलब है we are going out of our resources। हमारी रिसोर्सेस कई बार खत्म हो गई, हमारी क्षमता, हमारे पास जो था सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं था। जहां से हमें सपोर्ट मिलता था वो सपोर्ट मिलना बंद हो गया। ये बोलता है पौलुस अपने व्यक्तिगत बारे में, खुद के व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी, कि देमास नाम का एक साथी था, उससे कुछ एंकरेजमेंट मिलता था। For a moment he was the resource of God's love for me and consolation for me। थोड़े समय के लिए जो मेरा दोस्त था, ये भी मेरे लिए एक परमेश्वर के प्यार का वाहक बना, लेकिन ये भी छोड़ के चला गया। इसीलिए बोलता है we are perplexed from every side। मैं हर जगह से मेरे रिसोर्सेस खत्म हो गई, कोई नहीं, अकेला, टोटल अकेला। लेकिन कहता है बट नॉट इन डिस्पेयर, लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं हुआ। यू नो, जिसने परमेश्वर के इस आर्मर को पहना है, जो परमेश्वर के इस कवच के अंदर, जो कि एक डिफेंसिव वेपन है, परमेश्वर की ओर से ही दिया गया एक डिफेंसिव वेपन है, ऐसा व्यक्ति चाहे सारे रिसोर्सेज भी खत्म हो जाए, नो मैटर हाउ मच ही इज परप्लेक्स्ड, ही विल नॉट गो इन डिस्पेयर, वो निराश नहीं होगा। टू टेल यू द ट्रूथ, ऐसा व्यक्ति कभी डिप्रेस नहीं हो सकता। द वन हु इज आर्मर्ड इन द आर्मर ऑफ गॉड, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के कवच के अंदर रहता है, उसे कोई भी बात निराश नहीं कर सकती। सच में, क्या भूख, क्या नग्नता, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या अकेलापन, क्या क्लेश, क्या परप्लेक्सिटीज, नथिंग कुड टेक हिम इन डिस्पेयर। और आगे क्या कहता है, उसी वचन में हम जाएं, फिर कहता है सताए जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। वी आर परसिक्यूटेड बट नॉट फॉरसेकन। वी आर परसिक्यूटेड, पता परसिक्यूटेड शब्द का मतलब क्या है? किसी का पीछा करना उसकी जान के लिए। पौलुस कह रहा है कि हमारा ऐसा पीछा किया गया कि हमारे पीछे जैसे कोई हमारे मारने के लिए आया है। He was persecuted to this end। लेकिन कहता है सब मारने के लिए आया, लेकिन फिर भी इसके अंदर आवाज आती है यू आर नॉट फॉरसेकन। पता है, यीशु कहते हैं अपने शिष्यों से, क्या तुम उन 2 गौरैयों को देखते हो, उन चिड़ियों को देखते हो?
वो चिड़िया, वो गौरैया 2 पैसे में बिकती है, लेकिन फिर भी उनमें से एक भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता की परमिशन के बगैर जमीन पे नहीं गिरेगी। तो तुम है अल्प विश्वासी, इन गौरैयों से कितने ज्यादा बढ़कर हो। तुमने जो मुझे अपना प्रभु माना है और तुम जो मेरे परमेश्वर के निज संतान बन गए हो, तुम उसकी नजर में कितने ज्यादा मूल्यवान हो। और वो जिसकी नजर में तुम मूल्यवान हो ना, वो कहता है आई विल नॉट लीव यू, आई विल नॉट फॉरसेक यू। मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ना तुझे मैं कभी त्यागूंगा। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का आर्मर, परमेश्वर की ओर से आया हुआ कवच ऐसा है जिसके अंदर ढकने पे आप पौलुस की तरह गवाही दोगे जो कहता है कि वी आर परसिक्यूटेड बट नॉट फॉरसेकन। हम गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हमें गिराया जाता है, हमें नीचा दिखाया जाता है, हमारी इंसल्ट होती है मीडिया में, पेपर में, लोगों के बीच में, परिवारों में, सोसाइटी में। वी आर कास्ट डाउन, हमें तुच्छ जाना जाता है, हम बिल्कुल बेकार कर दिए जाते हैं कुछ समय के लिए। Nobody sometimes give us the respect we deserve, लेकिन कहता है पर हम नष्ट नहीं होते। हमें निंदाओं से अब फर्क नहीं पड़ता, बहुत निंदाएं आती है लेकिन हम नष्ट नहीं होते, क्योंकि ये है वो व्यक्ति, वो जो परमेश्वर के आर्मर से ढका हुआ है। अब ये क्या है? परमेश्वर का कवच क्या है? जिस कवच को पहनना एक आत्मिक व्यक्ति का चिन्ह है। हालेलुया। परमेश्वर का कवच वो है जो आपको शैतान के बाणों के आगे बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ खड़ा रख सकता है। दिन में वो जो बाण चलते हैं, उन बाणों से आपकी सुरक्षा नहीं होगी केवल अगर आप इस शाम को इस भजन को 1000 बार भी गा लो दिन भर में, लेकिन अगर आप परमेश्वर की इस कवच से ढके हुए नहीं हो, यू कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एरोज ऑफ द इविल वन। तुम दिन में चलने वाले उन घातक बाण से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। प्यारे भाइयों बहनों, ये कवच क्या है? दिस इज अ लाइफ ऑफ प्रेयर। ये है वो जीवन जिस जीवन को जीने पर आप कहोगे दाऊद के समान, भजनकार के समान, धन्य है वो जो परमेश्वर के छाए हुए स्थानों में रहता है, वो उसके पंखों के नीचे ठिकाना पाएगा। A life of prayer, a life of prayer। पता है शैतान ऐसा कनिंग है कि वो एक आत्मिक व्यक्ति को गिराने के लिए, हम कई बार क्या सोचते हैं, शैतान के हथियार केवल दुख, बीमारी, गरीबी है। ये तो उसके बहुत ही सस्ते हथियार हैं। सबसे ज्यादा वो हथियार जो उसकी आज काम कर रहे हैं वो हैं जो दिखाई नहीं देते, जो बीमारी, गरीबी और दुख से बढ़कर है। इट इज प्रेयरलेसनेस। आप 5-10 मिनट बिना सांस लिए जी कर दिखा दो, आप नहीं जी सकते। योर फ्लैश विल गिव अवे, आपका शरीर रिएक्ट करने लगेगा, आपसे नहीं रहा जाएगा। लेकिन कितने समय, कितना टाइम हो गया, यू हैव नॉट बीन लिविंग अ लाइफ ऑफ प्रेयर। आपकी आत्मा का क्या, जिसके बारे में पौलुस कहता है कि आत्मा की शक्ति में बलवंत होते जाओ। व्हाट अबाउट योर स्पिरिट? आप आत्मा को बलवान नहीं बना सकते और आप अपने आत्मिक जीवन को प्रोटेक्टेड नहीं रख सकते इफ यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ ऑफ प्रेयर। 10 मिनट प्रार्थना किए बिना, देखो बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 1 घंटा या 2 घंटा प्रार्थना की जानी चाहिए। यीशु ने कहा प्रे अनसीजिंगली, हिम्मत मत हारो और नित्य प्रार्थना करो। मनुष्य को नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करना मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना और कोई दूसरा इन्वॉल्वमेंट आपका ना हो। दिस इज प्रेइंग इन स्पिरिट। हर समय आत्मा में, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहना, हर समय आत्मा में अलर्ट रहना। दिस इज द आर्मर ऑफ गॉड। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को बुलाता है, जब एक व्यक्ति नया नया विश्वास में आता है, नया नया परमेश्वर के प्यार को चखता है, then he is too much excited। उस समय बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में वो प्रार्थना करता है।
वो प्रार्थना करता है और धीरे धीरे प्रार्थना करते करते उसको वो चीज़ें मिलने लगती है जो उसने सोची थी कि उसको मिलनी चाहिए। उसको एक मिनिस्ट्री मिल जाती है, उसको वो जो चीज़ उसे चाहिए वो मिल जाती है, और तो और नाउ उसको लोग अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। एक समय था ये अकेला था, अपने दुख से जूझ रहा था, तब कोई लोग नहीं था, कोई लोग नहीं थे इसके पास, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं था, केवल प्रभु था। घुटने टेक टेक कर प्रार्थना किया करता था, उस दुख से बाहर निकला। एक समय था जब लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, आप एक मामूली व्यक्ति थे, आपको ढंग से कुछ करने नहीं आता था, लेकिन आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते थे। योर बिगनिंग वॉज सो स्मॉल, लेकिन दिस वॉज सो सीरियस। आप परमेश्वर के साथ हमेशा प्रार्थना में समय बिताना पसंद करते थे। कोई पूछता था आपसे तो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे, बोलते थे नहीं मुझे प्रार्थना करना है, मुझे मेरे प्रभु से बहुत प्यार है। दिस वॉज यू। कई लोगों की ये कहानी है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते गए, आपकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने जवाब दिया। परमेश्वर ने देखा कि मैंने इसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। He was watching you, वो आपको देख रहा था कि आपका ध्यान कहाँ जाता है। क्या आप प्रार्थना में बने रहते हैं? क्या आप परमेश्वर के आगे विनम्रता से ठीक वैसे ही बने रहते हैं? और आपने विनम्रता चूज की, आपने लोगों की वाहवाही आपको मिली, बट यू आर नॉट टेकन बाय दैट। आप उससे प्रभावित नहीं हुए। लोग आपको कुछ कहे या ना कहे उससे आप प्रभावित नहीं हुए। यू कंटिन्यूड योर लाइफ ऑफ प्रेयर। आप ऊंचे तो उठे, लेकिन आपने प्रार्थना का जीवन और अपने प्रभु के साथ जो रिश्ता था उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन कई बार ऐसा हुआ, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, मेनी टाइम्स इट हैपेंस विद अस एज वेल। जब लोग आने लगते हैं, जब आपको रिकॉग्निशन मिलता है, जब आपको एक टाइटल मिलने लगता है, लोग आपको पहचानने लगते हैं, अप्रिशिएट करने लगते हैं, आपको सराहने लगते हैं, आपको कहने लगते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं। आपको लगता है हाँ परमेश्वर तूने मुझे दे दिया, शायद इसी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, तूने मुझे दे दिया। एंड देन यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर प्रेयर लाइफ। परमेश्वर यही बात इस पौलुस के द्वारा कहता है, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। परमेश्वर की शक्ति में बढ़ते जाओ और उसके आर्मर को पहनो। और उसका आर्मर ये है कि भूल मत कि तुझे प्रोटेक्ट अगर कर सकता है तो वो है तेरे परमेश्वर के साथ रिश्ता, जिस रिश्ते का नाम है प्रार्थना। प्रेयर इज नॉट समथिंग दैट यू डू इन योर रूम। केवल आपके उस कमरे में जो करते हो वो प्रार्थना नहीं है। आपका उस परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठ रिश्ता, जिस रिश्ते के बलबूते पर यीशु मसीह लाजरस के कब्र के आगे खड़े होकर कह पाए कि हे पिता, मैं जानता हूं कि तू नित्य मेरी सुनता है, तू हमेशा मेरी सुनता है। यीशु ऐसे ही नहीं कह रहे थे कि तू नित्य मेरी सुनता है, बट जीसस लिव्ड इट थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीक एंड थ्रू आउट द मंथ। वो दिन, हफ्ते और पूरे महीने हर क्षण अपने परमेश्वर के संपर्क में रहते थे। He was very conscious about what he is saying and doing. उसका हाव भाव, उसका चलना फिरना, वो पूरे कॉन्शियसनेस के साथ में किया करता था कि मैं मेरे परमेश्वर के साथ हूं। दिस इज द आर्मर ऑफ गॉड। कई बार मनुष्य आत्मिक घमंड करने लगता है। ये शब्द आपके लिए जब आपके सामने रखा जाए, आप कहो कि नहीं हम तो घमंड नहीं करते, बट दिस इज अ फैक्ट। आपके जीवन में आत्मिक घमंड है या नहीं, इस बात के कुछ सिम्टम्स दिखाई जरूर देंगे। उनमें से एक सिम्टम्स ये है, यू विल बी अशेम्ड टू सबमिट टू गॉड। आपको शर्म आएगी, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैं परमेश्वर के आगे विनम्र बन जाऊं। आपको आपका बीता हुआ जीवन और आपके द्वारा किए गई मेहनत के काम और आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट याद आएंगे कि मैं ऐसे कैसे झुक जाऊं। हाउ कैन आई, मैं परमेश्वर के आगे नहीं झुक सकता। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं परमेश्वर के आगे नहीं झुक सकता। वो ऐसा हो सकता है, इट कुड बी अ पर्सन एंड अ सिचुएशन। आप किसी गलती में बने हुए हो, लेकिन उस गलती को कबूल करने में आपको आपका अहम आड़े आ रहा है। योर ईगो इज ट्रबलिंग यू।
देयर इज ओनली वन वे टू गो हाई इन द लॉर्ड। परमेश्वर में बढ़ने की एक ही, और परमेश्वर में बढ़ने का एक ही रास्ता है, पता है क्या? याकूब लिखता है अपने पत्री में, humble yourself before the Lord and he will lift you up. Humble yourself before the Lord and he will lift you up. परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ प्लीज, उसके आगे दीन बन जाओ तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो कहता है humble yourself in the sight of the Lord and he shall lift you up. वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। सिंप्लिसिटी इज नॉट ह्यूमिलिटी। सिंपल रहना इसका मतलब ये नहीं कि आप विनम्र हैं। विनम्र व्यक्ति परमेश्वर के आगे बिल्कुल शून्य हो जाता है। उसको नहीं याद आता और उसको तकलीफ नहीं होती कि मैंने तो इतनी सारी उपवास किए, मैंने इतना सब किया, अब हाउ कैन आई सबमिट टू दिस। मैं इस सिद्धांत के आगे कैसे सबमिट कर दूं कि ये मैंने जो किया वो गलत किया। आपकी ही अपनी ही डॉक्ट्राइन आपको, आपके ही अपने सिद्धांत आपको झुकने नहीं देंगे। परमेश्वर के अंदर बढ़ना है तो जरूरी है कि आप निरंतर इस विनम्रता में बने रहे। हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड। यदि आपके आगे यदि आप परमेश्वर के आगे विनम्र नहीं बन सकते तो आपका प्रार्थना या आपकी प्रार्थना का जीवन ये एक धोखा है जो आपको हो रहा है। इट्स जस्ट अ इल्यूजन। ये बस एक धोखा है। यदि आप परमेश्वर के कवच से ढकना चाहते तो परमेश्वर का कवच ये है कि हर समय नित्य आत्मा में प्रार्थना करते रहो। कीप प्रेइंग एट ऑल टाइम्स व्हाइल यू वर्क, व्हाइल यू स्लीप, व्हाइल यू मूव। हर समय प्रार्थना करो। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना ये है कि आप अपने परमेश्वर के साथ उस रिश्ते पर ध्यान रखो, अपनी आंखें उसके आगे, अपने आप को उसके आगे सीधा रखो और अपनी आंखें उस पर लगाए रखो। बी कॉन्शियस अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर गॉड। अपने परमेश्वर के साथ वो जो रिश्ता है उसकी सुनते हो या नहीं? वो हर समय आपके कान में कुछ कहता है कि आप उसकी प्रेरणाओं को सुनते हो, या फिर आप वो करते हो जिसके बारे में पौलुस वार्न करता है, डू नॉट ग्रीव द स्पिरिट। आप आत्मा को खेदित करते हो, उसकी प्रेरणाओं का दमन करते हो। हर समय नित्य प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं को हमेशा आगे रखता है। He will walk by faith and he will walk according to the Spirit. पवित्र आत्मा उसे कहेगा कि ये है मार्ग, इस पर चल। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, विदाउट दिस, इस कवच को पहने बिना, फॉरगेट इट, भूल जाओ कि आप उस शैतान के अग्निमय बाण के आगे आप टिक सकते हो। उसके बाण क्या होते हैं? उसके बाण ये है कि वो आपको लोगों के थ्रू, लोगों के द्वारा आपको ऐसा पफ अप कर देगा, ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी कि आपका प्रार्थना का जीवन हट जाए, टूट जाए। एक डाली को जलाने की ओर ले जाने का प्रयास इस बात से होता है कि वो डाली अपने पेड़ से कट जाए। वो डाली अगर अपने पेड़ से ही कट जाएगी जहां से उसको जीवन का स्रोत मिलता है, तो अल्टीमेटली वो अंदर से खोखली हो जाएगी, सूख जाएगी। और यीशु कहते हैं ऐसी डाली केवल एक बात के लिए रह जाती कि वो आग में झोंक दी जाए और जला दी जाए। दिस इज व्हाट सेटन इज डूइंग। ये है वो शैतान जो कर रहा है हमारे बीच में। पौलुस वार्न करता है कि उस शैतान की डिवाइसेस से हम वाकिफ हैं, वो कैसे काम करता है इस बारे में आपको जानना चाहिए। डू नॉट बी टेकन अवे। किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था या ग्रुप के द्वारा आई हुई प्रशंसा से अपने आप को घमंडी ना बनाए। इतने घमंडी कि आप परमेश्वर के आगे नहीं झुकते। परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कह रहा है कि वो वचन भी आपको गलत लगने लगता है। दिस इज व्हाट प्राइड डज टू अ मैन। घमंड केवल एक आत्मिक व्यक्ति, एक बड़े अमीर व्यक्ति का ही नुकसान नहीं करता। घमंड एक परमेश्वर के चुने हुए का भी नुकसान उतना ही करता है। वो जो अमीर व्यक्ति था जिसने अपने बड़े बड़े भंडार बनाए थे, उसका पाप उसकी अमीरी नहीं थी। उसकी गलती ये नहीं थी कि उसने बहुत सारे भंडार बनाए और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की।
उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने आप से कहने लगता है कि आई हैव डन इट, ओ माय सोल टेक ईज। वो घमंड करने लगता है, उसको लगता है कि मैंने ये किया। इसीलिए तो मूसा इस बात को कहकर, आई विल कंक्लूड, मूसा ड्यूट्रोनमी 28 में वचन 11 से कुछ वार्निंग देता है इजरायलियों को। वो कहता है, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और तेरी भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करेगा और तेरी भलाई करेगा। मूसा कह रहा है इजराइल से कि तेरी बड़ी हो, तुझे बढ़ाएगा, वो तेरे संतान को, तेरी भूमि की उपज को, तेरे पशुओं को वो बढ़ाएगा, परमेश्वर बढ़ाएगा। और जब वो परमेश्वर ऐसा करेगा, मूसा कह रहा है इजराइलियों से, अगला वचन वो क्या कहता है, यहोवा तेरे लिए, कौन करेगा, यहोवा करेगा तेरे लिए, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। ओ तेरे काम में आशीष आई, ओ तेरे काम में आशीष देने वाला यहोवा है, इट्स नॉट यू। फिर वो कहता है, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और फिर, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तो उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। फिर, और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना चले और न उनकी सेवा करे, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी आज्ञाओं और विधियों का पालन जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से न करे, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। यहाँ पर मूसा साफ साफ कहता है आशीषें गिनाने से पहले कि ये यहोवा है जो तुझे देता है। और फिर वो कहता है कि जब तुझे ये सारी आशीषें मिले, तब तू घमंड में आकर ये मत कहना कि ये सब मैंने किया है। दिस वॉज द सिन ऑफ दैट रिच मैन। उस अमीर आदमी की गलती ये थी, उसकी अमीरी उसकी गलती नहीं थी, उसकी अमीरी नहीं, उसकी गलती ये थी कि उसने सोचा कि ये मैंने किया। उस बड़े बेटे की गलती ये नहीं कि वो दिन भर अपने पिता के खेत में काम करता आया, उसने पूरे जीवन भर उसके पिता की बात मानी, वो तो उसकी अच्छाई थी, उसका घमंड उसकी गलती थी। दिस इज द थिंग दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम गॉड। ये है वो व्यक्ति का चिन्ह जो प्रार्थना नहीं करता। आपको लगता है कि आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन पता है प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर में ऐसे बनाए रखेगी कि आप प्रार्थना के बीच में और प्रार्थना के बाद भी अपने आप से यही कहोगे कि पिता तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, यीशु मसीह, विदाउट यू आई कैन डू नथिंग। पौलुस ने कभी भी घमंड नहीं किया, इसके विपरीत वो बार बार कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह को महिमा मिले, उसके अनुग्रह को महिमा मिले, उसकी कृपा से किया जो भी मैंने किया उसके अनुग्रह को महिमा मिले। अ रियल प्रेयर लाइफ इज व्हाट इज द आर्मर ऑफ गॉड। एक सच्ची और असली प्रार्थना का जीवन है वो कवच जो आपको शैतान के अग्निमय बाण से बचाए रखेगा। कई बार विपत्ति आपके ऊपर इसलिए नहीं आती कि आपने पाप किया, विपत्ति आप पर इसलिए आती क्योंकि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो। यू आर नॉट प्रोटेक्टेड। आप इसलिए प्रोटेक्टेड नहीं हो क्योंकि आप आत्मिक नहीं हो। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम ये बात सीखें, इट इज सो इम्पॉर्टेंट। हम युद्ध में, हम इस धरती पे एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए बुलाए तो जरूर गए हैं, लेकिन अच्छी लड़ाई हम लड़े इसके लिए सावधानी की जरूरत है। यीशु ने कहा तुम में से कौन है ऐसा जो लड़ाई करने जाए और लड़ाई करने से पहले सारी बातों का मूल्यांकन ना करे कि इन इन चीजों की आवश्यकता होगी। वो बेवकूफ होगा जो अपने आप को प्रोटेक्ट किए बिना जंग में उतर जाए। दिस इज द प्रोटेक्शन दैट प्रोटेक्ट्स यू। ये है वो प्रोटेक्शन जो आपको शैतान के हर अग्निमय बाण से, दिन में चलने वाली महामारी से
और उस घातक लू से, ये लू नहीं जो हवाएं, जो गर्म हवाएं हैं, वो लू जो घातक है, जो आत्मा तक को बर्बाद कर देती है, जो परिवार और पूरे खानदान को नष्ट कर देती है, और उन अग्निमय बाण से प्रोटेक्ट करेगा। ये क्या है? ये है वो कवच, जिस कवच को पहनकर आप लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, डू नॉट लिव अ लाइफ विदाउट द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ्य के बगैर वाला जीवन आप स्वीकार ना करें। इट इज बेटर टू लिव ऑन ब्रेड अलोन। सूखी रोटी और पानी से अगर जीना पड़े तो जी लें, लेकिन परमेश्वर की आत्मिक और बाइबल में लिखी हुई आत्मिक बातों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें। डू नॉट लिव अ लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज। यदि आपको कितना ही शरीर में दुख भोगना पड़े तो कोई बात नहीं, भोग लीजिए, क्योंकि ये जो चीज दिखती है ना, ये विजिबल वर्ल्ड, ये दिखाई देने वाली दुनिया, ये बहुत टेम्परेरी है। जो दिखाई नहीं देता ये इटर्नल है। एक जीवन इससे बढ़कर है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। इस पृथ्वी के भी बनने से पहले परमेश्वर ने हमें चुना था उसके लिए, हम उस ओर जाएं। इसीलिए भले ही शरीर में आपको दुख और कष्ट झेलना पड़े, आत्मिक बनने के लिए जरूर बने, क्योंकि रोमी के 8वें अध्याय में लिखा है, पौलुस कहता है, टू लिव इन फ्लैश इज डेथ। लेकिन वे लोग जो आत्मिक जीवन जीने के लिए अपने शरीर की वासनाओं को और कामनाओं को मार देते हैं, ये लोग वे हैं जो अनंत जीवन पाते हैं। यीशु ने साफ साफ कहा, तुम यदि अपना जीवन इस धरती पे बचाना चाहोगे ना, तो तुम उसे खो दोगे। इफ यू लिव फॉर लाइफ इन दिस वर्ल्ड, यू लूज दिस लाइफ। लेकिन यदि तुम मेरे खातिर, मेरे लिए अपने जीवन को गंवा देगा, तो तू उसे पा लेगा। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ। प्यारे भाई, प्यारी बहन, स्पिरिचुअल लाइफ डिमांड्स पावर। हम स्पिरिचुअल लाइफ जिए, इसके लिए जरूरी ये है कि हम केवल भक्ति नहीं, लेकिन भक्ति के साथ शक्ति वाला जीवन भी जिए। वो शक्ति जो हमें हर दुष्ट की ताकत से बचाती है। ये अलग बात है कि हम शैतान के उस गढ़ों को ढालने के लिए भी बुलाए गए हैं। दिस इज वॉट वी आर कॉल्ड फॉर। लेकिन हम शैतान के ऊंचे ऊंचे गढ़ तब ढाल सकते हैं जब हम पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, और हमारा प्रोटेक्शन है प्रेयर। अ प्रेयर इन स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना निरंतर करते रहना। दिस इज वॉट प्रोटेक्ट्स अस। ये है वो जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। हम आज प्रार्थना करें, क्या हमें कोई बात ऐसी है जो सचमुच में इस आत्मिक रूप से प्रार्थना करने वाली बात से वंचित करके रखती है? क्या हम वो हैं जिसके जीवन में तूफान आता है, भूकंप आते, लेकिन खड़े रहते हैं? कौन सी चीज है जो मुझे खड़े रखेगी? माई रिलेशनशिप विथ माई मास्टर। कौन सी चीज थी जो पौलुस को दुख, विपत्ति, क्लेश में पड़ने के बाद भी खड़ा रखती है? उसको कोई भी चीज हिला नहीं पाती। कौन सी चीज है वो कहता है मसीह का प्यार, और बोलता है, कौन मुझे मसीह के प्यार से अलग करेगा? क्या भूख, नग्नता, जोखिम, तलवार? दैट मीन्स उसको एक चीज है, वो चीज जो उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। शैतान ने खूब बाण उस पर छोड़े, खूब उसने भूकंप और हवाएं चलाई, लेकिन वो पौलुस का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि वो उस आर्मर से प्रोटेक्टेड था, उस कवच से वो प्रोटेक्टेड था, जिस कवच का नाम है परमेश्वर के साथ रिश्ता। ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय द लव ऑफ गॉड। लोगों ने उसे छोड़ दिया, और उसके करीबी टीम मेंबर्स ने उसे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो बंदीगृह में भी 2 साल वो बंदीगृह में रहा, रोम में, और बंदीगृह में लिख कर भी वो अपना प्रचार का कार्य जारी रखता है। पता है, परमेश्वर की सेवा करना आसान इसीलिए नहीं है क्योंकि चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, केवल खड़े नहीं रहना है, खड़े रहकर काम करते रहना है। एक इंसान जो परिवार चलाता है, उसका परिवार अगर टूट जाए, बिखर जाए, तो फिर भी वो काम पर तो जा सकता है, काम करके वापस आ सकता है। लेकिन एक परमेश्वर का सेवक, जब उसका परिवार टूटता है, जब घर में परेशानी आती है और दिल तोड़ देने वाली बातें होती है, तब उसको जाकर केवल काम करके लौटना नहीं है,
उसको तब भी परमेश्वर के लिए खड़े रहना है और उसी हियाव के साथ और हिम्मत के साथ और शक्ति के साथ बताना है और उस विश्वास के साथ बताना है कि परमेश्वर महान है। He has to keep on preaching. This is why हम इस संसार में यदि सांसारिक बन के जिएंगे ना, तो हम लड़ने तो दूर, हम उस बाण के शिकार हो जाएंगे। वो बाण हम पर इसलिए छोड़े जाते कि हम आत्मिक नहीं, शारीरिक जीवन जिए। हमें लगे कि हम आत्मिक है, लेकिन हम आत्मिक नहीं, शारीरिक जीवन जिए। ऐसा ही कई लोगों के साथ शैतान कर रहा है। उनको लगता है कि दे आर रिलीजियस, उनको लगता है दे आर स्पिरिचुअल, बट दे नो इन देयर हार्ट्स, वो जानते हैं अपने दिल की गहराई में कि उनकी भक्ति में शक्ति नहीं है। यदि आपकी भक्ति आपको अपने ही खुद जिस गड्ढे में गिरे हो उस गड्ढे से ही नहीं बचा पाए, तो क्या भक्ति? आप खुद किसी डिप्रेशन और दुख में पड़े हो और आपकी भक्ति आपको उसमें से ना निकाल पाए, उस दुख से ऊपर ना निकाल पाए, देन योर भक्ति इज एन इल्यूजन। वो एक धोखा है, वो सच्ची नहीं है। आप सच्चे परमेश्वर के साथ में भक्ति नहीं कर रहे, आप अपने परमेश्वर के साथ भक्ति कर रहे हो। यू सर्व अ गॉड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द गॉड ऑफ द बाइबल। बाइबल में जिस परमेश्वर का जिक्र है, ये वो है जो अंधेरी घाटी में भी साथ में चलता है। कि कोई व्यक्ति अंधेरी घाटी में भी है, अंधेरा है, लेकिन फिर भी कोई नहीं है साथ में, फिर भी गा रहा है। ये वो परमेश्वर है बाइबल में जिस परमेश्वर का जिक्र है। ये वो परमेश्वर है जो रात की अकेलेपन में भी, अंधेरे में भी हमें गाने के लिए गीत देता है। ये वो परमेश्वर है जो हमेशा हर समय हमारे मन में नया गीत, और वो हमें अंदर से इस बात के ऊपर कंपेल करता है कि हम खुश रहें। इसलिए बंदीगृह में पड़े रहने के बाद भी त्यागा हुआ उस पौलुस को देखो, he still says rejoice in the Lord, again I say rejoice। उसके पास कोई फोन नहीं था, ना कोई उसके पास टेलीविजन था। he was happy all by himself। वो गाया करता था। और उसके पत्र को पढ़कर देख लो, वो अकेलेपन में जो उसने लेटर लिखे ना, वो आज हम जो लोगों के बीच में है ना, सब कुछ है हमारे पास, हमको भी सांत्वना देता है। कितने ज्यादा अधिक मात्रा में वो सांत्वना से भरा हुआ था। दिस इज द गॉड whom we serve। यदि आप अपने दुख में परमेश्वर के द्वारा, आप जिस परमेश्वर की भक्ति करते हो, यदि वो आपके ही दुखों में, आपके ही तूफानों में आपको खड़े रहने लायक ना रखे, देन प्लीज चेक योर भक्ति। अपने आत्मिक जीवन पर गौर करें। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें।